नमस्कार दोस्तों, आज जिस बिज़नेस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो बिज़नेस बहुत ही शानदार है और उन लोगों के लिए तो बहुत ही शानदार है जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या कम पूंजी वाले हैं। उन लोगों के लिए ये बिज़नेस बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप हमारी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जिसका नाम SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही बिजनेस से संबंधित सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहें। देखिए दोस्तों, हर किसी को बिजनेस करना नहीं आता और हर कोई आदमी नौकरी नहीं कर पाता। दोनों ही बातें हैं। जो लोग नौकरी करने में विश्वास रखते हैं वो बिजनेस करने में हिचकिचाते हैं, और जो बिजनेस में विश्वास करते हैं उनको चाहे ज़्यादा रुपए की नौकरी मिले तो भी वो नौकरी नहीं करते, बिजनेस ही करते हैं। और ये छोटे छोटे बिजनेस करके लोगों ने इतना अच्छा पैसा कमाया है कि वर्ल्ड फेमस हो गए, या यूँ कह सकते हैं उनका बिजनेस देश में ही नहीं विदेश में फैलने लग गया। आज मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा ही बिजनेस है। यदि आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके पास 10-20 हज़ार रुपये की पूंजी हो तो ये बिजनेस चल सकता है। आज जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो बिजनेस आप घर से शुरू कर सकते हैं। आज जिस बिजनेस की इस वीडियो में बात हो रही है वो बिजनेस आप गांव के हैं तो भी कर सकते हैं, अपने गांव से शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस आप किसी शहर से हैं तो शहर से शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस आप एक आदमी हैं, सिंगल आदमी, तो भी कर सकते हैं। और ये बिजनेस, इस बिजनेस में आपके पूरे परिवार के सदस्य आपका साथ दे सकते हैं। चलिए इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इस बिजनेस में आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, केवल और केवल 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों में से पहली चीज़ होती है सीलिंग मशीन, यानी जिस मशीन से प्लास्टिक की पन्नियाँ सील की जाएं, वो मशीन जो ज़्यादा महंगी नहीं आती है। 800 रुपये से इसकी कीमत शुरू होती है और 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 तक इसकी कीमत जाती है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप यदि शुरुआत में ये बिज़नेस करना शुरू करते हैं तो आप कमती कीमत की यानी 800 से 1000 रुपये की कीमत वाली मशीन लाइएगा। ये मशीन ऑल पर्पज़ है, कई बिजनेसेस में काम आ जाएगी आपके और लंबे दिनों तक चलती रहती है। अब दूसरी इसमें क्या आइटम चाहिए आपको? दूसरा आइटम चाहिए आपको पन्नियाँ, जिन पन्नियों के अंदर जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ वो उसमें आइटम डाला जाएगा, और वो पन्नियाँ भी आपको 125 रुपये से लेकर 160 रुपये केजी तक में मिल जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा आपको कि बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन मत मंगवाइएगा। ये पन्नियाँ भी आप ऑनलाइन मत मंगवाइएगा और मशीन भी आपके आसपास ही मिल जाएगी, इसलिए ऑनलाइन का चक्कर में मत जाइएगा। पन्नियाँ भी आप बहुत ज़्यादा मत मंगाइएगा। पन्नियों में आपको छोटी पैकिंग भी मंगवानी पड़ेगी, 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, 200-250 ग्राम की, और आधा 500 ग्राम की और 1 किलो की। ये पन्नियाँ आप 1 किलो के लगभग एक बार मंगवा लीजिए। उसके बाद में तीसरा आपको क्या आइटम चाहिए? तीसरा आइटम चाहिए, जो ब्रांड आप अपना स्थापित करना चाहते हैं उस ब्रांड के नाम से लोगो बनवाना पड़ेगा, आपको स्टिकर बनवाना पड़ेगा। वो स्टिकर आपको छपवाने पड़ेंगे, वो आपके लोकल शहर में ही छप जाएंगे। जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ प्रिंटिंग प्रेस वाले छाप देंगे आपको। उसमें आपको उस प्रोडक्ट का पैकिंग का टाइम लिखना होता है, वो आप हाथ से लिख सकते हैं। पैकिंग और क्या कहना चाहिए, एक्सपायरी डेट, वो दोनों आप हाथ से लिख सकते हैं। और उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ दे दीजिए, क्योंकि आपको लंबा बिजनेस चलाना है, इसलिए मैं कहूँगा ये सारे आप उसमें ऐड कर दीजिए। स्टिकर जो छपाएं
वो शानदार होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए और शानदार होना चाहिए। ये स्टिकर छपा लिए। अब आपको चौथी चीज़ क्या चाहिए? चौथी चीज़ चाहिए वो प्रोडक्ट का आइटम, जिस प्रोडक्ट का अपना बिजनेस करेंगे। देखिए दोस्तों, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट 65-70 रुपये किलो से लेकर के 100 रुपये किलो तक, 125 रुपये किलो तक आपको बाजार में तैयार मिल जाएगा। आपने काफ़ी बार इस प्रोडक्ट को काम में लिया है। ये प्रोडक्ट घर की किचन से लेकर हलवाइयों तक के काम में आता है और उसका नाम है अमचूर। साबुत अमचूर की फलियां आपको मिल जाएंगी मार्केट में। वो आप किसी होलसेलर से लाएंगे तो आपको 65 रुपये से लेकर के 100-125 रुपये किलो तक अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और इस प्रोडक्ट को ला करके आपको 50 किलो 100 किलो, आप पहली बार शुरू करें तो मैं कहूँगा 50 किलो ही लाइए और उसको ला करके घर पे सुखाइए। थोड़ा उसमें से कोई दागी फलियां हैं वो अलग निकाल दीजिए और उसके बाद में 1-2 दिन सूखने के बाद में धूप में सुखाइए। और धूप में सुखाने के बाद में उसको आप अपने आसपास में जो चक्कियाँ होती हैं पीसने वाली, मसाला पीसने वाली चक्कियाँ, उन पे ले जा करके आप पिसवा के ला सकते हैं। अच्छा पाउडर बनवाइए उसका। और अच्छा पाउडर बनाने के लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 7-8 रुपये पर केजी की कॉस्ट आएगी। तो मैं कहूँगा शुरुआत का काम है आपका, इसलिए आपको मशीन वगैरह, पिसाई मशीन वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पिसाई मशीन यदि आप लाएंगे तो वो 50,000 रुपये से लेकर 1.5-2 लाख रुपये तक का खर्चा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नया बिजनेस है आपका, तो मैं कहूँगा आप उन्हीं से पिसवा लीजिए। एक बार 5-7 रुपये किलो के आपके लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में लाने के बाद में आपको क्या करना है, उनकी 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, 250 ग्राम की, 500 ग्राम की और 100 ग्राम की पैकिंग करनी है। और पैकिंग करके पन्नियों में डाल करके पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद में आपको सील करना है उसको, और सील करने के मशीन जो आपके पास है उससे सील करना है और अपना लेबल या स्टिकर जो कहते हैं, ब्रांड नेम है, वो उस पर चिपकाना है। अब आपका प्रोडक्ट एकदम तैयार हो गया। अब आपको उसको लेकर के मार्केट में जाना है। मार्केट में कहाँ जाना है, बेचना कहाँ है, ये आपको ध्यान देने की बात है। इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सी ऐसे किराना स्टोर मिल जाएंगे जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं। उनके पास जाइए आप और उनको अपना प्रोडक्ट दिखाइए और उन्हें बताइए कि सर यह प्रोडक्ट आप यदि अमेज़ॉन पर देखते हैं तो आपको मिलेगा 400 रुपये किलो से लेकर के 600 रुपये किलो तक, यानी 50 ग्राम की पैकिंग के यदि आप अमेज़ॉन पर सर्च करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छी कीमत होती है उनकी, और वो 400 से 450, 500, 600 रुपये किलो तक की होती है। मगर आप अपने हिसाब से अपनी कीमत तय कीजिए, जो कीमत आपको उचित लगे वो अपना प्रॉफिट लेकर के आप उनको बेच सकते हैं। हर दुकानदार, छोटे से छोटा दुकानदार भी, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है और हर किचन का राजा है, हर किचन में इसकी ज़रूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में हर दुकानदार आपसे थोड़ा बहुत खरीदेगा और ऐसे करके आपका माल निकल जाएगा। यदि आप यही प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहें तो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, थोड़ा बेच सकते हैं ऑनलाइन। एक बार आप शुरू करेंगे, आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। जब आपका बिजनेस अच्छा बढ़ने लग जाए तो आपको क्या करना है, आपके घर के सदस्यों को आप लगा सकते हैं इसमें, वो आपका प्रोडक्ट तैयार कर देंगे, आप स्वयं बाजार में बेचने निकल जाएंगे और आपका बिजनेस चल निकलेगा। जब ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो जाए आपका तो आप लड़के रख सकते हैं जिनको सैलरी बेसिस पर या कमीशन बेसिस पर रख करके भी आप इनको बेच सकते हैं। और आप फिर पूरे शहर में और तहसील हेडक्वार्टर, जहाँ भी आपके आसपास में जो और तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ बेच सकते हैं आप। उन बच्चों को आप या तो सैलरी पर रख लीजिए या कमीशन बेसिस पर रख लीजिए और आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। धीरे धीरे जब आपका ब्रांड नेम स्थापित हो जाएगा तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे सकते हैं और डीलरशिप भी दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करके बहुत से ऐसे घराने हैं
जिन्होंने अपना नाम स्थापित किया है और आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप भी इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को एक नया बिजनेस खड़ा करके दिखा सकते हैं। आशा करता हूं मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूं। यदि मेरे से कहीं चूक हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते हैं कि सर आपको ये बात और बतानी चाहिए थी। मैं ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।